सबसे पहले हम फंडामेंटल में बात करेंगे मार्केट कैप की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्केट कैप लिखा हुआ है। हमारा मार्केट कैप जितना बड़ा रहता है उतना रिस्क हमारा कम हो जाता है शेयर बाई करने के लिए, और जितना छोटा मार्केट कैप रहता है उतना ज़्यादा रिस्क बढ़ जाता है शेयर बाई करने के लिए। तो आप देख सकते हैं इस शेयर की जो मार्केट कैप की वैल्यू है वह 55.9 करोड़ रुपए की है, जबकि यह एक पेनी स्टॉक है, वह भी लो पेनी स्टॉक। इसके बाद आगे बढ़ते हम बात करते हैं स्टॉक पी का। तो यह कितना है 81% का, लेकिन अगर यही 1 से 10 के बीच में रहता है काफ़ी अच्छा रहता है शेयर बाई करने के लिए। इसके बाद ईपीएस की हम बात करते हैं, यानी अर्निंग पर शेयर की, कि अपने एक शेयर के पीछे यह कितने रुपए की कमाई कर पा रहा है। तो यह शेयर 0.01 पैसे की कमाई कर पा रहा है अपने शेयर से। आगे बढ़ते हम बात करते हैं करेंट प्राइस की। तो इसका करेंट प्राइस कितना है? करेंट प्राइस का मतलब है जिस समय हम आपको जानकारी दे रहे हैं इस शेयर का प्राइस कितना है। तो ये 0.71 पैसे का है। दोस्तों आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले अगर आप एक बिगिनर हैं और शेयर मार्केट को अच्छे से जानना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो को बिना स्किप कर पूरा देखना है, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले ऐसी जानकारियाँ पाने के लिए, क्योंकि हम शेयर मार्केट से जुड़ी हर एक जानकारियाँ आपको देने वाले हैं इस चैनल पर। और वीडियो को भी लाइक कर देना, क्योंकि आपके लाइक करने से वीडियो हमें मोटिवेट मिलता है। तो आगे चलते हैं, बाकी जानकारी जानते हैं। इसके साथ ही आपको हम यह भी बता दें जो यह शेयर है इसका जो मुख्य कार्य है यह सूती धागे बनाता है। जो लुंगी बनाई जाती है, धोतियाँ बनती हैं, उसमें जो सूती वाले धागे लगते हैं उन्हीं का यह निर्माण करता है। साथ ही और कई सेक्टरों में बढ़कर काम करता है। इसके बाद हम देखते हैं बुक वैल्यू। बुक वैल्यू आखिरकार क्या होता है? बुक वैल्यू हुआ है कि अगर बाई चांस कभी कंपनी यह बंद होती है और आपने इस शेयर को बाई किया है, लॉन्ग टाइम के लिए रखा है, इसे सेल नहीं किया है, अगर यह कंपनी बंद हो गई तो आपको क्या मिलेगा, कितना पैसा मिलेगा? तो जो बुक वैल्यू का अमाउंट रहता है आपको उतने पैसे मिलते हैं सारे शेयर को छोड़कर। तो यह कितना है 0.55 पैसे का है, जो कि करेंट प्राइस के लमसम है। यहीं पर आगे बात करते हैं हम प्राइस टू बुक वैल्यू की, जो बुक वैल्यू से ही संबंध रखता है। प्राइस टू बुक वैल्यू 1 से 2 के बीच में रहता है तो अच्छा माना जाता है शेयर बाई करने के लिए। प्राइस टू बुक वैल्यू कितना है 1.31% का। आपको हम बता दें प्राइस टू बुक वैल्यू से संबंध रखता है। बुक वैल्यू जितना ज़्यादा रहेगा प्राइस टू बुक वैल्यू उतना कम रहता है। इसके बाद आगे बढ़ते हम बात करते हैं आरओ यानी रिटर्न ऑन इक्विटी की, कि यह शेयर अपने शेयर से कितने % का रिटर्न निकाल पा रहा है। तो यह 8.19% का रिटर्न निकाल रहा है अपने शेयर से। अगर यही 15 या 20 के ऊपर रिटर्न निकालता है तो काफ़ी अच्छा माना जाता है शेयर बाई करने के लिए। फिलहाल यह कितना है 8.19% का। यहीं पर है आरओसी, जो यह बताता है कि यह कंपनी कितने % प्रॉफिट में चल रही है। यह कंपनी 10.5% की प्रॉफिट में चल रही है, यानी लाभ कमा रही है। आगे बढ़ते हम बात करते हैं इसके बाद इंडस्ट्री पी का। तो यह कितना है 21.2% का है। अब हम बात करते हैं डेब्ट टू इक्विटी की, कि यानी इस शेयर के ऊपर कितना ज़्यादा लोन यानी कर्ज है। तो यह कितना है 0.42% है, और यह 0 से 1 के बीच में रहता तो अच्छा भी माना जाता है शेयर बाई करने के लिए। और यहीं पर डेब्ट टू रियल अमाउंट को बताता है, जो डेब्ट टू इक्विटी कर्ज लोन को बताती है परसेंट में। तो इसके ऊपर 17.9 करोड़ रुपए का कर्ज यानी लोन है। आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं डिविडेंड यील्ड की, जो कि हमें बहुत ही कम पेनी स्टॉक में देखने को मिलता है कि कोई सेवा डिविडेंड यील्ड दे रही है। इसका मतलब यह बोनस दे रही है। तो यह कितना बोनस दे रही है 1.16% का, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। यहीं पर फेस वैल्यू है। फेस वैल्यू हिसाब मैनेज करने के लिए कंपनियां 5 या 10 रखती है, इसने 1 रुपये रखा हुआ है। इसके बाद हम बात करते हैं नेट प्रॉफिट की, यानी इस कंपनी ने 1 साल में सारे खर्चे काट कर कितना ज़्यादा प्रॉफिट किया है, लाभ कमाया है। तो इस कंपनी ने 0.69 करोड़ रुपए का प्रॉफिट किया है 1 साल में। यहीं पर ईपीएस ग्रोथ 5 ईयर्स है, यानी इसने अपने ग्रोथ में, अर्निंग के ग्रोथ में 5 साल में कितनी बढ़त की है, तो 9.07% की बढ़त की है। इसके बाद यहीं पर सेल्स लास्ट ईयर है, यानी इस कंपनी ने अपने प्रोडक्ट को सेल कर
कर एक साल में कितने ज़्यादा कमाई की है, तो इसने 171 करोड़ रुपए की कमाई की है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सेल्स ग्रोथ 7 ईयर्स है, यानी इसने 7 साल में अपने सेल करने के प्रोडक्ट में कितना ग्रोथ किया है, तो ये 10.6% का ग्रोथ किया है। आगे चलते हैं, बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। शेयर होल्डिंग पैटर्न पे आ चुके हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर्स की, यानी इसके इन्वेस्टर कितने ज़्यादा हैं अच्छे इन्वेस्टर। तो ये मार्च 2022 में इसकी संख्या कितनी थी, 50.49% की। लेकिन धीरे धीरे जब ये अक्टूबर 2024 आया तब यह कितना हो गया था, 0.27% हो गया था। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं FLS है, यानी इसके विदेशी इन्वेस्टर इस शेयर पर कितने हैं, तो मार्च 2022 में जो इसकी संख्या थी 0% थी। लेकिन दिसंबर 2021 में जो इसकी संख्या थी वह 0.01% थी। इसके बाद अक्टूबर 2024 में फिर से यह 0 हो गया था। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं पब्लिक लिखा हुआ है, यानी रिटेलर इस शेयर पर कितने हैं, तो मार्च 2022 में जो इसकी संख्या थी वह 49.51% थी। लेकिन जब अक्टूबर 2024 आया तब यह 93.73% हो गया था। इन सब के अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स है, यानी इस शेयर को कितने लोगों ने किस महीने किस साल कितना बाई किया और लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड कर रख दिया था। तो मार्च 2022 में इसकी संख्या जो थी मात्र 345 थी। लेकिन धीरे धीरे जब अक्टूबर 2024 आया तब यह 1,08,128 हो गई थी। यानी जो इसके शेयर होल्डर्स हैं वह काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगे हैं और इस शेयर को बाई कर लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड कर रखना शुरू कर दिया है। अगर दोस्तों आपने इस वीडियो में कुछ अलग नया जाना हो तो हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। जानकारी अच्छी लगी हो तो आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दे और चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, ऐसी शेयर से जुड़ी नई जानकारियाँ पाने के लिए। हम मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई शेयर से जुड़ी एक नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।